हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिज्म एंड पिरामिड, जो कि क्लास 6 स्टैंडर्ड में आता है 3 डायमेंशन फिगर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रिज्म एंड पिरामिड। दो टॉपिक्स हैं आपके, प्रिज्म, पिरामिड। पहले डेफिनेशन को समझते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, प्रिज्म क्या होता है? इसमें पॉलीहेड्रन शेप्स होती हैं, जिसको आप फेसेस कहते हैं। पॉलीहेड्रन फेसेस होते हैं, ओके। अपोजिट फेसेस क्या रहते हैं इसमें? इक्वल रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अदर फेसेस क्या रहते हैं यहाँ पे? रेक्टेंगल, ओके। सेम पिरामिड में क्या रहता है? इसमें भी आपके पॉलीहेड्रन फेसेस रहते हैं, बट यहाँ पे बेस जो होता है एक ही होता है, पॉलीहेड्रन, एक पॉलीहेड्रन बेस, ओके। मीटिंग, ये सभी के सभी कहाँ पे मीट करते हैं? मीटिंग एट वन कॉर्नर। अदर फेसेस, जो बाकी के फेसेस रह जाते हैं, वो क्या होते हैं? सारे ट्राइंगल होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस और सिमिलैरिटीज होती हैं प्रिज्म और पिरामिड में। तो प्रिज्म और पिरामिड दोनों में सेम चीज कॉमन क्या है? दोनों में पॉलीहेड्रन बेस होते हैं। पॉलीहेड्रन बेस का मतलब बेस आपका स्क्वायर भी हो सकता है, बेस आपका रेक्टेंगल हो सकता है। ये 4 साइडेड हो गए, ठीक है, 4 साइडेड। 3 साइडेड में क्या आता है? बेस आपका ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। 5 साइडेड में बेस आपका पेंटागन हो सकता है। 6 साइडेड में बेस आपका हेक्सागन हो सकता है, ओके। तो ये आपके बेस बन सकते हैं। ये सारे जो हमने 2 डायमेंशन में पढ़े थे पॉलीगन्स, वो सारे इसमें क्या एक्ट कर रहे हैं? एज अ बेस एक्ट कर रहे हैं। सपोज मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो ट्राइंगल आपकी यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन है, एक आपकी यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्मेशन है। इसको आप ज्वाइन कर लो, कॉर्नर्स को। जो ये फॉर्मेशन बन रही है आपके पास, ये फॉर्मेशन क्या बनेगी आपकी? अब आप देखो यहाँ पे जो ये फेस है, ये दोनों ट्राइंगल है, तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी इक्वल होती है कि अपोजिट फेस क्या हो गए? इक्वल हो गए। बाकी के फेस रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखो, ये टॉप बॉटम वाला फेस है जो नीचे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये अपर पार्ट है, इसको आप विजुलाइज करो कि आप अपर साइड से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। ये उस साइड का पार्ट है, अपोजिट साइड का, ये रेक्टेंगल है। तो इट मीन्स आपका क्या हो रहा है कि दो ट्राइंगल थी जो दूसरे के अपोजिट थी, और बाकी का पार्ट क्या था? रेक्टेंगल था। आपने इरेजर देखी होगी इस टाइप की, इस टाइप की इरेजर होती है आपकी ये। वो इरेजर ही आपकी कौन सी फॉर्मेशन है? ट्राइंगुलर प्रिज्म की। अब इसका बेस क्या है? ट्राइंगल है, ये बेस ट्राइंगल था। इसी बेस के ऊपर इसका नेम रखा गया है ट्राइएंगुलर प्रिज्म, ओके। बेस के ऊपर ही नेम रखा जाता है। यहाँ पे देखो, ये आपकी फॉर्मेशन क्या बन गई? एक रेक्टेंगल की बन गई। ये फॉर्मेशन भी क्या है? रेक्टेंगल की है। एक बॉटम पे रेक्टेंगल है। इसलिए आपको बोला था जो दो फेसेस होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे ये थे ट्राइंगल, और बाकी के फेस क्या बन गए थे? रेक्टेंगल। पॉलीहेड्रन बेस था। ये आपकी फर्स्ट होती है, जो मिनिमम स्टार्ट होती है फिगर, वो ट्राइंगल से स्टार्ट होती है आपकी पॉलीहेड्रन में, जो फर्स्ट प्रिज्म बनता है। जो उसके बाद बनता है प्रिज्म, वो बनता है आपकी 4 साइडेड फेसेस से। 4 वाला साइडेड फेसेस कौन सा था? एक स्क्वायर था, एक आपका रेक्टेंगल था। तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर का आपका कौन सा बनेगा? जिसको आप क्यूब बोल रहे थे, वही आपका स्क्वायर प्रिज्म है। इसमें सारे फेसेस सेम होते हैं, इसलिए आप कोई भी फेस ले लो जो इक्वल होता है, और बाकी के सारे फेस रेक्टेंगुलर बन जाते हैं। और क्यूबॉइड को आप क्या बोलते हो? क्यूबॉइड को आप बोलते हो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ओके। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इसमें कोई भी दो, ये फेस और ये फेस सेम कर लो, बाकी के पार्ट क्या बन गए? रेक्टेंगल बन गए, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, और इसको नाम दिया गया था स्क्वायर प्रिज्म, जो बेस के ऊपर नाम दिया था। बट इसके अनदर नेम्स क्या थे? क्यूब, क्यूबॉइड, ओके। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के नेम थे, बट बेसिस के ऊपर इसका नेम रखा गया है स्क्वायर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर। अगर बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म, बेस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म। आई होप आपको प्रिज्म का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो 3 साइडेड वाले कंप्लीट हो गए हैं, 4 वाले कंप्लीट हो गए हैं, 5 वाले कंप्लीट करते हैं पेंटागन।
पेंटागन शेप होती है आपकी इस फॉर्मेशन में। वन सेकेंड, पेंटागन शेप आपकी इस फॉर्मेशन में होती है, ये फॉर्मेशन। तो सेम पेंटागन अगर आप नीचे ड्रॉ कर लो इस फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, आउटसाइड वाली पार्ट आउटसाइड के साथ ज्वाइन करना है, अपर पार्ट आपने अपर पार्ट के साथ ज्वाइन करना है, डाउन वन के साथ। तो ये फॉर्मेशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी पेंटागनल प्रिज्म। ओके, जो 6 साइडेड है हेक्सागन, वो आपकी 6 साइडेड हेक्सागन की शेप्स बनेगी। उसके बाद आपने नीचे भी एक हेक्सागन ड्रॉ करना है सेम उसी फॉर्म में। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये वाला जो शेप है इसके साथ अपर पार्ट, इसके साथ अपर पार्ट सेम है, डाउन पार्ट विद दिस, राइट साइड विद राइट अपर पार्ट दिस। तो ये जो शेप बनेगी, आप इसको ऐसे कंसीडर कर लो, अगर ये ऐसे नहीं पता चल रहा आपको, इस फॉर्म में। ये वाला पार्ट इसके साथ। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गया, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ये सारी डेफिनेशन जो अभी आपको दिया मैंने, वो सारी की सारी किसकी हैं, प्रिज्म की हैं। सेम अब आते हैं हम पिरामिड पे। सेम आपका हेक्सागन के साथ हेप्टागन ऑक्टागन ऐसे आपकी फॉर्मेशन बनती रहेगी। अब बारी आती है पिरामिड की। पिरामिड में क्या रहता है, बेस आपका पॉलीहेड्रन जैसे फर्स्ट स्टार्ट होता है 3 से, तो 3 के लिए एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना ली। उसके बाद हमने क्या करना है, एक डॉट लगाना ऊपर की साइड, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, और ये फॉर्मेशन यहाँ पे ज्वाइन कर दो। अब आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जर्व कर रहे हो एक ट्रायंगल को बिल्कुल ऊपर से, ठीक है। अगर ऊपर से ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो, सपोज ये थी, यहाँ पे पॉइंट लगा, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको क्या चीज फॉर्मेशन मिलेगी, ये देखो, इसको आप ऊपर से देख रहे हो, तो आपको एक ट्रायंगल तो ये मिल रही है, एक ट्रायंगल ये मिल रही है, थर्ड ट्रायंगल ये मिल रही है, ओके। 3 एक बॉटम पे ट्रायंगल होगी, तो 4 ट्रायंगल होगी। आपको क्या बताया था, पॉलीहेड्रन फेस होगा, मतलब बेस क्या हो गया उसका, बेस ट्रायंगल हो गया। बाकी के सारे फेसेस भी क्या रह गए, देखो, एक बेस पॉलीहेड्रन होगा, वो बेस हो गया, बाकी सारे फेसेस क्या थे, ट्रायंगल थे, वो भी हो गए। और मीटिंग कहाँ पे हो रही है, एक कॉर्नर पॉइंट के ऊपर, ओके। तो इसको हम बोलते हैं पिरामिड। ये आपका 3 फेसेस से, मतलब एक ट्रायंगल से बना था, तो इसको नाम दिया गया है अगेन बेस के ऊपर ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर आप इस फॉर्मेशन को देखो, यहाँ पे हमने स्केयर रख दिया, और स्केयर को हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। जो आप गीजा पिरामिड को ऑब्जर्व करते हो ना, तो वो आपका यही पिरामिड है, ठीक है। अगर ये आप टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इसको थोड़ा सा साइड से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, देखो ये हो गया, आप साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो उसको, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, पिरामिड है। यहाँ पे देखो बेस क्या है, स्केयर, बाकी सारे फेसेस क्या हैं, ये फर्स्ट फेस है ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल है, ये थर्ड ट्रायंगल है, ये फोर्थ ट्रायंगल है, सारे एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, वो आपका वर्टेक्स होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केयर पिरामिड, ओके, स्केयर पिरामिड। अगर यही पेंटागन होता तो इसको हम क्या बोलते, पेंटागनल पिरामिड, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है इसकी, ओके। इसको पेंटागनल पिरामिड बोलते हैं। देन अगर 6 साइड्स हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग, इसको आप नाम बोल दोगे हेक्सागोनल पिरामिड। तो बेस के ऊपर ही नेम रखे गए हैं, बाकी दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया है, फॉर्मेशन आपकी उसी फॉर्म में होगी, ठीक है। अब इनके भी फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रिज्म की बात करेंगे।
प्रिज्म क्या था आपका, ये ट्रायंगल थी, एक ये ट्रायंगल थी, उसको आपने ज्वाइन किया था, या ऐसे बना लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने तो काउंट ही करना है, सिंपल बना लो। तो पहले फेस देखते हैं, एक ये फेस था जो रेक्टेंगल था, एक ये फेस था जो रेक्टेंगल था, एक बॉटम पे फेस था, ठीक है। तो 3 फेस ये हो गए, फोर्थ ये ट्रायंगल वाला हो गया, फिफ्थ ये ट्रायंगल वाला हो गया, इट मीन्स 5 तो फेस हो गए। एज कितने हुए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 7, ये 8 और ये 9 एज हो गए। वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 वर्टेक्स हो गए। तो ये आपके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए ट्रायंगुलर प्रिज्म के। सेम क्यूब और क्यूबॉइड के आपको बता दिए थे, पेंटागोनल के आप उसी वे में काउंट कर सकते हो। इसी में आता है आपका स्क्वायर पिरामिड या ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या रहता है, देखो ये आपकी ट्रायंगल है, यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग की थी, बेस एक ट्रायंगल था, बाकी 3 ट्रायंगल्स ये होगी, 1 2 3, एक बेस वाली ट्रायंगल नीचे जो है, तो टोटल फेस कितने हो गए 4। एज कितने हुए, ये 1 2 3 4 5 6 एज हो गई। वर्टेक्स कितने हुए, 1 2 3 4, तो 4 वर्टेक्स हो गए। जो ट्रायंगुलर पिरामिड था उसका सेकंड नेम है टेट्राहेड्रन, मतलब इसी का नेम है, इसी का नेम ट्रायंगुलर पिरामिड था और इसी का नेम क्या है, टेट्राहेड्रन। तो ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन। सेम स्क्वायर पिरामिड में कितने फेस हैं, इसको ज्वाइन कर लो, 1 2 3 4, 4 तो ट्रायंगल्स होगी, एक बेस हो गया तो 5 हो गए। एज कितने हुए, बॉटम पे 4 हैं, 5 ये 6 7 8, 8 एज हो गए। वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। स्क्वायर में भी रेक्टेंगल में भी, दोनों में सेम रिजल्ट आता है आपका, ठीक है, पिरामिड का। अंडरस्टूड। सेम वे आप पेंटागोनल का फाइंड आउट कर सकते हो, पेंटागोनल ड्रॉ कर लो, उसके बाद ज्वाइनिंग कर लो, कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। फेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक पेंटागन 6 हो गए। एज कितने हो गए, 5 तो पेंटागन के हो गए, 6 7 8 9 10। वर्टेक्स कितने हो गए, 5 तो कॉर्नर हो गए, 6 तो ये। तो ये आपके पास फेस एजेस और वर्टिसेस हो गए किसके, पेंटागोनल पिरामिड के। आई होप आपको अच्छे टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।